ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन आपके साथ शेयर है। Yes, sir. The Prime Minister and the ex-CM of state is or are coming. तो क्या आना चाहिए R. बताओ? आर आए, आर क्यों आएगा? Because Prime Minister and ex-CM is the persons. बिकॉज एक्स-सीएम क्या है? अच्छा, दो अलग अलग इंसान है यहाँ पे बात हो रही है, टू डिफरेंट पीपल। Yes. ओके, आपका दिमाग यहाँ लग रहा है कि एक तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसको एंड से हमने जोड़ा है एक्स-सीएम के साथ, एक्स-सीएम ऑफ स्टेट। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। और गुजरात के एक्स-सीएम कौन है? Yes, sir. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? Modi. दोनों ही तो मोदी है। अब दो आदमी आ रहा है कि एक आदमी आ रहा एक. है? एक। तो अब आर आएगा आएगा यहाँ पर कि एज, विच इज द करेक्ट यूसेज? द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स सीएम ऑफ स्टेट इज कमिंग या आर कमिंग, क्या आना चाहिए? अब बताओ इस कंडीशन में क्या होगा? कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए, यस या Yes, नो? sir. चलो तो कंफ्यूजन दूर करते हैं बेटा, याद रखो ए एन डी एंड एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ने वाला। दैट मीन्स यहाँ पर अगर राम और यहाँ पे लिखा है श्याम, तो दो अलग अलग पर्सन है, राम एंड श्याम, तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। लेकिन कंडीशन क्या है कि राम एंड श्याम दोनों क्या है? डिफरेंट पर्सन है। क्या है? डिफरेंट पर्सन है। यू गॉट माई पॉइंट? अगर वो दोनों सेम पर्सन होंगे एक डिफरेंट की जगह पे एक ही इंसान की ओर पॉइंट करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, बिकॉज वो अलग अलग नहीं, सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको पहचानने का तरीका क्या? व्हाट इज द टेक्निक टू आइडेंटिफाई दस कि वो अलग अलग नहीं सर सेम है? ये पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के दो तरीके, देयर आर टू डिफरेंट वेज जैसे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट टेक्निक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा यहाँ पे खासकर। एक तरीका है कि अगर एंड के दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड्स, दो तरफ दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक एंड से पहले लिखा होगा एक एंड से बाद में लिखा होगा, वो दोनों को वो कंबाइन करने वाला वर्ड क्या है? कंजंक्शन एंड। तो अगर दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल ए एन द इधर भी है और इधर भी है, ए एन द, अगर इस तरीके से है तो ये इस बात का पॉइंट करता है कि ये दो अलग अलग इंसानों की बात कर रहा है, और ऐसे केस में ये प्लूरल होगा, और ऐसे केस में यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आर, वर, हैव, डू। अगर आप ध्यान से सेंटेंस को याद रखें तो मैंने वहां लिखा था द पीएम एक तरफ और दूसरी तरफ लिखा था एंड एक्स सीएम। तो यहाँ पर तो मेरे पास ए एन द का आर्टिकल था, लेकिन इस तरफ मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं था। सही कहा मैंने? ऐसे ही लिखा था ना मैंने अंकित? Yes, sir. तो Yes, sir. तो मैंने जैसे ही देखा कि आर्ट एंड के एक तरफ आर्टिकल है ए एन द पीएम, लेकिन उसके दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड देयर इज नो आर्टिकल, देयर इज नो आर्टिकल। तो ऐसे केस में पता चल गया कि यहाँ पे जो पीएम और सीएम है वो सेम पर्सन है, वो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग पर्सन नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। इसी तरह मैं इसी चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक और कंडीशन इसी के आगे नोट्स बना के लिख सकते हैं या दिमाग में रख सकते हैं कि अगर एंड के सिर्फ एंड अगर दोनों तरफ एक ही आदमी की बात कर रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आर्टिकल का यूज सिर्फ एक तरफ होना चाहिए, पहले तरफ, इन द बिगिनिंग, और जो सेकंड साइड है यहाँ पे कोई आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. तो ये वाले केस में क्या बन गया? ये सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और यहाँ पर ये बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में? Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर।
अब जैसे अब तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, अब तुम बोलोगे हाँ सर ये स्कूल में पढ़ाया था पर मैं भूल गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। अब इसके साथ ये जाएगा कि यार, अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट इज या आर, क्या आना चाहिए? आर आएगा सर। क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो एंड के पहले भी ए का यूज है, एंड के बाद भी ए का यूज है। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी बिल्ली है, कितने कैट्स हैं, एक या दो? दो। दो। एक बिल्ली काली है और एक बिल्ली सफेद है। तो एक और एक, एक से ज्यादा हो गया, दैट्स द करेक्ट आंसर इज आर। देख के पता चल गया। यस सर। बट बड़े हो गए हो कॉलेज में, अब ये प्रॉब्लम है कि बच्चों टाइप सेंटेंस स्कूल में आते थे, आपको स्कूल में पढ़ाया होगा, बट कॉलेज लेवल पे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल पे इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते। इसी तरह अगर लिखा होता है इस तरीके से, अ ब्लैक एंड वाइट कैट, अब इसके साथ ये जाएगा कि यार, आर आएगा सर। आराम से देख पहले, अ ब्लैक एंड वाइट कैट इज या आर, क्या आना चाहिए? यहाँ पे एंड है, इसके पहले अ ब्लैक लिखा है, लेकिन इसके बाद वाइट के पहले कोई ए एन द लगा है क्या आर्टिकल? नहीं लगा है सर, लेकिन ब्लैक और वाइट अलग अलग है ना। अरे यार, मैंने अभी देखो सका, अगर दोनों तरफ आर्टिकल है तो वो प्लूरल है, अलग अलग की यस बात सर। हो रही। ध्यान से देख, क्या ऐसी बिल्ली नहीं हो सकती कि वो एक ही बिल्ली है लेकिन आधी काली है आधी सफेद यस। है? यस सर। नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे एंड के दोनों तरफ ए ब्लैक ए वाइट, लेकिन इसमें अ ब्लैक एंड वाइट। ये आर्टिकल का यूज दो जगह हुआ है, यहाँ आर्टिकल का यूज एक जगह हुआ है, वो भी पहले। यस सर। यही तो डिफरेंस है। अगर इसको समझ गए तो आप सेंटेंस को देखते ही पकड़ लोगे कि आपका सेंटेंस सही है या गलत। ओके सर। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? इज। समझ में आया? यस सर। स्क्रीनशॉट लो, लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ओके सर। अब अगर मैं बात करूं, एक सेंटेंस और देता हूं। विजिबल दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वॉज या वर? वॉज। क्यों, कैसे पता? क्योंकि सर एचओडी में द लगा है और इधर कम्युनिकेशन स्किल्स के पहले द नहीं लगा है। तो यहाँ एंड के पहले, एंड्स के साथ एंड हमेशा दो चीजों को जोड़ता है, हमारा राइट? यस। दो यस एंटिटीज सर। को। तो यहाँ पे वो दो चीज क्या है, एचओडी ऑफ द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एक, और दूसरा कौन है, कॉमस्किल ट्रेनर। लेकिन इसके यस सर। साथ आर्टिकल ए एन द लगा है, पर इसके साथ आर्टिकल ए एन द नहीं नहीं लगा लगा है। है। इसका मतलब क्या है कि कॉम स्किल ट्रेनर और एचओडी ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सेम है, एक ही यस आदमी सर। की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे एक आदमी है वो सेम है, मतलब वो एचओडी भी है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का और वो कॉम स्किल ट्रेनर भी है। कौन है वो? ये आप हो सर। तो एक ही आदमी हुआ ना। यस सर। लेकिन अगर मैं यहाँ इसके पहले द लगा देता, द कॉम स्किल ट्रेनर, द एचओडी ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड द कॉम स्किल ट्रेनर, तो क्या आता? वर। वर, क्योंकि हो सकता है तब अनीश सर होते और एचओडी सर बादल सर होते, तब दो अलग यस सर। अलग की बात हो रही। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। इस तरीके के अगर आप 50-60 कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपको स्पॉटिंग एरर बनने लगेगा कि नहीं पड़ेगा? बनने लगेगा सर। तो हर हफ्ते कम से कम 10-10 रूल करके भी पढ़ोगे, 10-15 भी पढ़ोगे, तो एक महीने में 50-60 हो जाएंगे। यस सर। बस, तो आपको रेगुलर क्लास में रहना है, जितना मेरे से हो पाएगा क्लासेस के टाइम के शेड्यूल के अंदर, और जितना जल्दी आप कैच करोगे, मेहनत करोगे, तो आपसे बनेगा। ओके सर। गॉट माई पॉइंट? तो ये था यस आपका सर। एक पहला कॉन्सेप्ट, समझ में आया? यस सर। इसी के साथ हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक स्पॉटिंग एरर का दूसरे रूल्स की बात करते हैं।
द प्राइम मिनिस्टर along with the आप पढ़ो सेंटेंस को और बताओ यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। इज इज, यहाँ पे भी देखो ध्यान से, हमारा कॉन्सेप्ट वेरी गुड बेटा, सही आंसर पर क्यों आंसर को देखते हैं। यहाँ पे भी एक वर्ड है हमारे पास along with, क्या लिखा है along with along with। अब along with के एक तरफ वन साइड हमारे पास कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर। प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर। singular और हमारे पास दूसरा है वहाँ पे along with के दूसरी तरफ है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। सही लिखा है मैंने। yes sir इसका मतलब क्या है, ये लोग कौन है, प्लूरल। चीफ yes sir मिनिस्टर्स एस लगा ना, ये प्लूरल है। yes sir तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर्स को देखूं तो आना चाहिए आर, लेकिन yes अगर sir मैं प्राइम मिनिस्टर को देखूं तो आना चाहिए is एज। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिया नहीं लिया yes अभी, sir ले ले लिया, लिया अच्छे से क्लियर आया। yes sir ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ मैथ्स में आप लोग एक पढ़ते थे LHS RHS, किसका, हाँ वही पे रखिए, है ना। एक मैथ्स में रूल पढ़ते थे LHS इज इक्वल टू RHS RHS, याद है आपको, yes sir LHS इक्वल टू RHS। तो मैं यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, तो बेटा जैसे एक वर्ड है along with, क्या लिखा है बेटा, along with along with। अब इसके दोनों तरफ एक LHS और एक RHS, दोनों तरफ हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक तरफ था प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ था कैबिनेट चीफ मिनिस्टर्स। हमेशा क्या मिल, दोनों तरफ क्या मिलता है, एक तरफ सब्जेक्ट यहाँ होता है, एक तरफ इधर होता है। एक तरफ था प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ था चीफ मिनिस्टर्स। अब सवाल ये yes उठता है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखूं और वो सिंगुलर है तो सिंगुलर मानूं, या मैं राइट हैंड साइड देखूं वो प्लूरल है तो प्लूरल मानूं, तो मैं किसकी तरफ देखूं। यू गॉट माई पॉइंट। yes sir तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपके सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में शुरुआत में टुगेदर, है ना, या फिर ऑल टुगेदर या विथ या along with या फिर टुगेदर विथ, है ना, या फिर इस तरीके के शब्द अगर आते हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे केसेस में इन शब्दों के साथ आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड सब्जेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। अगर वो yes अगर वो सिंगुलर रहा तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट समझकर वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, और अगर वो प्लूरल रहा तो उसको भी प्लूरल मान के प्लूरल सब्जेक्ट आपको लगाना है। यू गॉट माय पॉइंट। yes sir इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको चेक करता हूँ। okay sir हो गया है ना, तो थोड़ी देर वेट करो, 11:35 के बाद मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। तो ये हुआ, इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो आप देखो जैसे आपके सामने कैसे है। बताओ क्या नाम चलेगा यहाँ पे। है पाएगा सर पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए हैज और हैव में प्लूरल क्या है, बताओ।
हैव है। हैव प्लूरल होता है, हैव सिंगुलर होता है, क्लियर है? तो यस बताओ यस, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? हैव। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि along with टुगेदर विथ के हमें कहाँ जाना है? लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। हैंड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? चिल्ड्रन। चाइल्ड का चिल्ड्रन। प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। और ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आएगा, क्या आएगा? हैव। यस लेकिन यस, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता टीचर along with the children तो क्या आता? हैज आता फिर। हैज आता। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड, समझ में आया जल्दी। अब स्पीड बढ़ रही है ना हर एक बीच रूल के साथ, वेरी गुड। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका ले लिया रूल सर। नंबर, ये रूल नंबर 2 खत्म। ओके सर। अब इसी से मिलता जुलता रूल नंबर 3 है। अब अगर आपके सेंटेंस में और, नॉर, या फिर आइदर और, या ईदर और, या फिर नीदर नॉर, है ना? आइदर नाइदर सुना है आपने? सब चीजें नहीं सुनी है? यस सर, सुना है। या फिर अगर हम बात करें नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना? या फिर आपके सेंटेंस में हो नन या बट, अगर इस तरीके के वर्ड्स हो तो आपको ध्यान देना है, इन केसेस में आपको राइट हैंड साइड, LHS तो वहां देख लिया था, RHS राइट हैंड साइड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, वो प्लूरल है तो प्लूरल। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। मिल गया? यस सर। तो एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ उसका, आप आंसर बताएंगे। बताओ क्या आना चाहिए आंसर यहाँ पे? वॉज योर, ही और हिज पेरेंट्स वॉज योर रिस्पॉन्सिबल, तो क्या आना चाहिए? सर वर आना चाहिए। क्यों? पेरेंट्स। हाँ, अब और, नॉर, नाइदर, आइदर में हमें कहाँ जाना है? राइट राइट हैंड हैंड। साइड। यहाँ पे लिखा हिज पेरेंट्स, और हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स बहुवचन है, प्लूरल है, एंड दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी वर। वर। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। अब ऐसे ही हम बात करते हैं, थर्ड रूल हो गया, अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल। थर्ड रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल है, हाँ, फोर्थ रूल है हमारा, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब कोई ग्रुप है उसके लिए नाम दिया, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेयर, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, यस ठीक। सर। लेकिन अगर हम खिलाड़ियों को मिला दे तो उसको कलेक्टिवली अगर हम बोलने जाए तो क्या बोल सकते हैं? टीम। तो टीम, या फिर दर्शकों का समूह जिसको हम कहते हैं ऑडियंस, या फिर हम बात करें कोई काउंसिल, काउंसिल में बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, या फिर यस हम सर। बात करें कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग देखो, बड़ा मजेदार स्पेलिंग, MMTTEE। यस ऐसे यस। जैसे एक वर्ड होता है ज्यूरी, जजों का समूह, अ कलेक्शन ऑफ जजेस। आपने रुस्तम पिक्चर में अक्षय कुमार की देखा होगा, या पुराने ज़माने में अंग्रेजों के ज़माने में होता था कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जजों की बेंच ने फैसला लिया, 5 जजों की बेंच ने, मतलब यस सर। 4-5 जज लोग एक साथ बैठते हैं,
जैसे आपने सारे गामा पा में देखा होगा कि जजों की ज्यूरी बैठती है, बहुत सारे 10-20 लोग Yes, sir. बैठते हैं जो नंबर देते हैं, तो वैसे जजों के समूह कहते हैं ज्यूरी। ये है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है बेटा? Collective noun. और ये बाय डिफॉल्ट, मैं कह रहा हूँ आमतौर पर ये सारे जो वर्ड्स होते हैं कलेक्टिव नाउन जो होता है, ये जनरली क्या होता है बेटा? जनरली आमतौर पर सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? Singular. सिंगुलर माने जाते हैं। मतलब आप क्या बोलते हैं, टीम इज या टीम आर, क्या बोलते हैं? Team is ऑडियंस वॉज या वर, क्या बोलोगे? वॉज। was काउंसिल हैज या हैव, क्या बोलोगे? हैज, has. है ना? कमिटी डू या डज, क्या बोलोगे? डज, Yes, sir. है ना? तो आमतौर पर हमें क्या लगता है, व्हाट वी थिंक, हम क्या करते हैं, एक तो आमतौर पे जनरली हमें क्या लगता है कि ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं, और हम लोग इनके साथ इज, वाज, हैज, डज जैसे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये सिंगुलर नहीं होते, प्लूरल हो सकते हैं। बस वहीं पर एग्जाम में हमको फंसाया जा सकता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे इस रूल के थ्रू। वो इस रूल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। कब होगा ऐसा? ऐसा कब होगा कि ये टीम जो है, टीम इज की जगह क्या बोलोगे आप? टीम आर। क्या बोलोगे टीम की जगह? इज की जगह Team क्या are. आर। अजीब लग रहा है ना बोलने में, Yes, sir. है ना? काउंसिल वर, ज्यूरी हैव, ऐसा कब बोलेंगे? when we will use such kind of things। ऐसा कब होगा कि ये कलेक्टिव नाउन जो है, ये कलेक्टिव नाउन ऐसा कब हो जाएगा कि ये जो है हमारा सिंगुलर की जगह प्लूरल बन जाएगा? तो इसका मतलब ये है बेटा कि आप इसको याद रखना, कलेक्टिव नाउन को एज अ होल, मतलब एक रूप में, एक सिंगल रूप में देख रहे हो, या सिंगल रूप में उसका यूज कर रहे हो, या फिर आप उसको इंडिविजुअल, उस टीम के अंदर जितने खिलाड़ी हैं उसको अलग अलग इमेजिन करके मान रहे हो। अगर एज अ होल इमेजिन करोगे तो क्या माना जाएगा? सिंगुलर। सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. लेकिन Yes, अगर yes. लेकिन उस टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी है उसको अगर अलग अलग मानोगे तो क्या बन जाएगा वो? Individual. अब एक माचिस का डब्बा है, एक मैच बॉक्स है, उस मैच बॉक्स को अगर वैसे देखा जाए तो मैच बॉक्स सिंगुलर, एक ही बॉक्स है। Yes, sir. लेकिन अगर उसके अंदर की जो स्टिक्स है, जो तीलियां है माचिस की, अगर उसको एज्यूम करने लगे, उसके बारे में हम सोचने लगे, तो क्या बन गया? प्लूरल। Individual. Yes, प्लूरल, sir. समझ में आया? और अगर आप सेंटेंस को, अगर आप वाक्य को या सेंटेंस को बहुत आराम से, पेशेंस के साथ, ध्यान से अगर एक बार रीड आउट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि उस सेंटेंस में उसको सिंगुलर फॉर्म की तरह बोला जा रहा है या प्लूरल फॉर्म की तरह बोला जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाना चाहिए था कि प्लूरल लगाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ज्यूरी हैज या हैव टेकन इट्स डिसीजन, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे आपने हैज आना है कि हैव आना है। पढ़ो जरा ध्यान से। Julius. दो सेंटेंसेस आपके सामने, बताओ दोनों सेंटेंस में कहाँ हैज आएगा और कहाँ हैव आएगा? ज्यूरी का मतलब क्या होता है बेटा? एक फैसला सुनाना है तो 4 5 6 सारे कामों पर तरह बहुत सारे जज बैठे हैं ना। Yes, sir. तो बताओ, अगर मैं सेंटेंस को फिर से पढ़ूं, ज्यूरी हैज या हैव टेकन इट्स डिसीजन, तो अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको सेंटेंस के एंड में एक वर्ड मिला, It's और इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? व्हेन वी यूज इट, सिंगुलर या प्लूरल? बताओ बताओ फिर से। singular. हाँ, Singular. सिंगुलर। और डिसीजन मतलब निर्णय, Yes, मतलब sir. मतलब ज्यूरी, जजों का एक ग्रुप है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ जजेस,
है ना, जजों का एक समूह, एक ग्रुप है, उन्होंने अपना डिसीजन या निर्णय ले लिया है। इट्स डिसीजन, तो एक तो डिसीजन है, ऊपर से इट्स लिखा है। तो क्लैरिटी क्या, एक हिंट क्या कर रहा है कि यहाँ पे सारे जजों ने जो फैसला लिया, इन सब ने जो फैसला लिया है वो यूनानिमसली एक ही है, एक मत में आए कि अलग अलग मत में आए? क्या इशारा मिल रहा है आपको, बताओ बताओ बताओ, लॉजिक लगाओ लॉजिक। क्या समझ में आ रहा है? इट्स लिख रहा है, जजेस डिसीजन लिख रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए यहाँ पे? सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर चीजों का डिसीजन जो है, जज है, उनका ग्रुप है, उनका सबका डिसीजन एज अ होल सिंगल आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? ये इट्स जो है, ये इट्स सिंगुलर के साथ यूज होता है, और ये डिसीजन ले लिया है, मतलब एक सिंगुलर डिसीजन लिया है। इसका मतलब जज जो है, जो ग्रुप है, उसको अभी हमें सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है। तो क्या आ गया? हैज। क्या आएगा? क्या आएगा? है ना? और यहाँ पे देखो, ज्यूरी हैज हैव डिफरेंट ओपिनियन। कैसी ओपिनियन है? डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ ओपिनियन। तो ले ही है। हाँ, मतलब यहाँ पे एक जज लोग का बहुत सारा पैनल बैठा है, लेकिन सबका ओपिनियन क्या है? अलग अलग, डिफरेंट। यस सर। तो मतलब वो एक टीम होने के बावजूद, एक समूह होने के बावजूद, उनका ओपिनियन अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारा फोकस इंडिविजुअलिटी पे है कि एज अ होल पे? हमारा फोकस इंडिविजुअलिटी पे है, मतलब एक एक के ऊपर फोकस है। तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए? प्लूरल, मतलब क्या आना चाहिए? हाँ, यस क्या सर। आना चाहिए? क्या आना चाहिए? हाँ, गॉट माय पॉइंट? समझ यस में आया क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यस आपको सर, हाँ, तो क्या ले लिया। समझाना चाह रहा, हाँ, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? मैं बात कर रहा था आपसे, मैं आपको कहना चाह रहा था कि कलेक्टिव नाउन के बारे में ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में ध्यान देना है, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि वर्ड्स है टीम, यस टीम, काउंसिल, कमिटी, ज्यूरी, ये सारे जो वर्ड्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं, दे आर बेसिकली, ये आमतौर पर क्या होता है, 90% केस में कैसे माने जाते हैं? आमतौर पर जनरली कैसे माने जाते हैं? सिंगुलर। समझ में आया? लेकिन यस सर। लेकिन ध्यान देना कि कभी कभी ये आपको धोखा देकर प्लूरल जैसे भी यूज हो सकते हैं। तो कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इस बात को फोकस किया, ध्यान दिया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है यस ना? सर। चलो, ये आपका था नेक्स्ट रूल, ये आपका एक और रूल हो गया। समझ में, रूल नंबर 4। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। इधर इधर बता दिया। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है। इसके आगे फिर मैं आपको एक साथ अगली क्लास में बताता हूँ। क्लियर है? ठीक है अंकित बेटा, समझ में आया? यस सर। यस चारों सर। रूल समझ में आए? यस सर। ठीक है, रेगुलर रहिए क्लासेस में, ऐप पे ध्यान दीजिए। आपको स्पॉटिंग एरर पढ़ाने के बाद, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ाने के लिखाने के बाद, फिर आपको मैं टेस्ट लूंगा। जब आपके 10-20 रूल हो जाएंगे, 20 रूल्स अराउंड हो जाएंगे, तब मैं आपका स्पॉटिंग एरर पे टेस्ट भी आपको ऑनलाइन कंडक्ट करूँगा। क्लियर है? वो टेस्ट फिर मैं देखूंगा ओके कि आप सर। कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से